दोस्तों कहा जाता है कि एक बार एक लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, तो उसकी माँ ने ये मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला अगर मेरे बेटे को ठीक कर दे तो मैं 7 दिन के लिए इस दुनिया से निकल जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके बेटे को शिफा दे दी, यानी उसके मरीज बेटे को ठीक कर दिया। लेकिन उस औरत ने अपनी मांगी हुई मन्नत पूरी नहीं की। उसके बाद इस औरत ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग उस औरत से कह रहा है कि अल्लाह की बंदी हो तो अपनी मांगी हुई नजर पूरी क्यों नहीं करती। उसके बाद दोस्तों जब सुबह हुई तो उस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर यह सारा वाकया बताया और उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद कर मुझे उसमें दफन कर दो। लड़के ने अपनी माँ के हुक्म को मानते हुए एक कब्र बनाकर उसमें अपनी माँ को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने मन्नत के मुताबिक अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर दी, अब तुम मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर के जानिब में एक रोशनदान है। औरत ने जब उस रोशनदान में झांका तो उसमें एक बाल नजर आया और उस बैग में से एक आवाज आई कि बीवी हमारे पास चली आओ। दोस्तों उसके बाद खुदा की कुदरत से वह रोशनदान खुल गया और फिर उससे निकल कर वह औरत बगीचे में जा पहुंची और वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग में पाकीज़ा घोड़े हैं जिस पर 2 औरतें बैठी हुई हैं। उस औरत ने उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने पूछा कि अभी तो तुम बातचीत कर रही थी, आखिर तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। उसके बाद उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, सलाम आता तो बंदगी है और हम यहाँ इसे रोक दिए हैं। इतने में औरत क्या देखती है कि उन दोनों औरतों में से एक के सिर पर एक परिंदा अपने पैरों से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सिर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। यह देखकर उस औरत ने पहली औरत से पूछा कि तुम्हारे सिर पर इस परिंदे का हवा करने की वजह क्या है। तो उसने जवाब दिया कि दुनिया में मैं अपने शौहर की फर्मा बरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी और खुश था। बस उसी की अतात गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने उस दूसरी औरत से पूछा कि बीवी आखिर तुम्हारी सजा की वजह क्या है। तो उसने बताया कि मैं तो बस नेक थी मगर शौहर की फर्मा बरदारी न करती थी और मैं जब दुनिया छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त मेरा शौहर मुझसे नाराज था, लिहाजा मेरी नेक बस्ती का सिला अल्लाह ताला ने ये बाग मुझे अता फरमाया। लेकिन शौहर की नाफरमानी और नाराजगी की वजह से मैं इस अजाब में मुतबिला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरी सिफारिश करना, उम्मीद है कि वह मुझे माफ करने के लिए राजी हो जाए। चुनांचे जब उस औरत के 7 दिन गुजर चुके तो उन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। वो ये लड़का अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुंचा तो वो उस इलाके में फेमस हो गई कि फला औरत अपनी नजर पूरी करके कब्र से बाहर निकल कर आई है। इस खबर को सुनकर उसे लोग दूर दूर से मुलाकात करने के लिए आने लगे। जिस औरत ने इस औरत से अपनी सिफारिश की दरखास्त की थी उस औरत ने उसके बीवी के तमाम हाल उसके शौहर को जाके बता दिया, उसकी सिफारिश की, जिस पर उस आदमी ने अपनी बीवी का कसूर माफ कर दिया। तो उस औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीवी तेरी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अजाब से निजात दे दी, अल्लाह ताला तेरी भी गुनाह माफ करे और तुझे इसकी बेहतर जजा अता फरमाए। तो दोस्तों आपने देखा कि शौहर की फर्मा बरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला तमाम बहनों को अताते शौहर की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।